हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए अब अगर आपने पिछले एनालिसिस वीडियो को देखा होगा तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपने बुक किया होगा। हम में से जितने लोगों ने भी अच्छा प्रॉफिट बुक किया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट ड्रॉप करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक से। अगर निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक ने क्या किया, शुरू में एक बहुत ही शार्प अप मूव और फिर एक डाउन मूव, और उसके बाद फिर इस रेंज में ये कंसोलिडेट हुआ। वैसे भी हम सभी को पता है कि मार्केट में जब भी वी बन जाता है, मतलब एक शार्प अप और शार्प डाउन, या फिर एक शार्प डाउन और फिर एक शार्प अप, तो उसके बाद फिर हाई चांसेस है कि मार्केट साइडवेज वॉलेटिलिटी क्रिएट करता ही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो एक पॉइंट है ये एक इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है, और ये अगर हम देखें तो ये पहले भी रेजिस्टेंस है, ये कोई नया रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब कल, सिंस हमें पता है कि कल वीकली एक्सपायरी है और इस हफ्ते अगर हम देखें तो कोई खास मोमेंटम हमें मिला नहीं है, तो हाई चांसेस है कि कल आपको मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट करेगा तब हम ट्रेड को प्लान करेंगे। लेवल क्या होगा, 43,180 के ऊपर निकलता है तो आप एक 60 से 70 पॉइंट का एसएल देके और आराम से आप पहला टारगेट बनाएंगे। ये वाला जो आज का हाई है ये आपका पहला टारगेट होगा 43,300 का, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर ट्रेल करते रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम देखें तो 43,350 का भी रेजिस्टेंस है, फिर 400 का भी रेजिस्टेंस है, मतलब इसके बाद आपको रेजिस्टेंसेस लगातार मिलेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेल करते चलेंगे अपने एसएल को। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। हमें इस जोन में तो बिल्कुल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम वेट करेंगे कि पहले आज का लो जब ब्रेक होता है तब हम एंटर करेंगे। हमारा एंट्री कब होगा, 42,980 को जब ये ब्रेक करेगा तब हम सेलिंग प्लान करेंगे 60 से 70 पॉइंट का एसएल देके, और पहला टारगेट हम बनाएंगे ये वाला जो लो है, डेट मींस की 42,900 के आसपास या 890 का होगा हमारा पहला टारगेट। और उसके नीचे निकलता है तो ये वाला जो स्विंग लो है ये हो जाएगा हमारा सेकंड टारगेट, 770 का होगा हमारा सेकंड टारगेट सेलिंग में बैंक निफ्टी पे। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक दिखाऊं तो यहां आप देखेंगे टॉप से ही बिल्कुल ये इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करते हुए और स्लो एंड स्टेडी नीचे आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला जो लेवल है जहां आज इसने लास्ट के टाइम में रेजिस्टेंस फेस किया, वहीं कहीं इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा दूं। हम क्या करने वाले, हम इसके ऊपर जब निकलेगा निफ्टी तब हम बाई करेंगे। 25 से 30 पॉइंट, 25 पॉइंट का एसएल सफिशियंट होगा। 18,620 के ऊपर निकलता है तो 25 पॉइंट का एसएल देके और 18,660 का पहला टारगेट बनाएंगे, और 18,710 720 का बनाएंगे हम सेकंड टारगेट बाइंग साइड में निफ्टी में। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहां से एक कंटिन्यूएशन में जाता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, दैट मींस कि 18,530 को ब्रेक करता है, तो हम सेल करेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा ये वाला जो जोन है जो मैंने आपको यहां भी दिखाया हुआ है, दैट मींस कि 18,490 का या 480 का होगा आपका पहला टारगेट, और उसके नीचे निकलता है तो 18,460 का होगा आपका सेकंड टारगेट निफ्टी में सेलिंग साइड के लिए। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आप देखें हिंदुस्तान यूनिलीवर को तो ये क्या किया, एक बहुत ही अच्छा यहां से ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट भी काफी सस्टेनेबल लग रही है, सिंस यहाँ पे हम अगर देखें तो वॉल्यूम एक्टिविटी भी हाई नजर आ रही है। तो ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम है तो हाई चांसेस है कि यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहां आप देखेंगे कि इसने क्या किया, बिल्कुल एक नैरो से रेंज में लास्ट में ट्रेड करता रहा है। तो अब हमें सिंपली बिल्कुल क्या करना है, इस रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। जैसे ही ये यहां से इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो उस केस में हम बाई प्लान कर लेंगे, और अगर ब्रेक डाउन कर दे तो फिर सेल प्लान करेंगे। अगर गैप अप आ जाए बड़ा तो उस केस में हम इग्नोर कर देंगे ट्रेड को, क्योंकि बहुत बड़े गैप अप के बाद कुछ खास ट्रेड में नहीं बच पाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बाई करेंगे 2715 के ऊपर, 2705 का आप एसएल लगा देंगे, 2728 का पहला टारगेट, 2735 का दूसरा टारगेट, और 2740 का होगा आपका तीसरा टारगेट बाइंग साइड में। और सपोज यहां से अगर ये इस
रेंज को ब्रेक डाउन करता है तो उस केस में आप सेल भी कर सकते हैं। 2694 के नीचे सेल करेंगे, 2702 आपका एसएल होगा, 2684 का पहला टारगेट और 2677 का होगा आपका सेकंड टारगेट हिंदुस्तान यूनिलीवर में सेलिंग साइड पे। चलिए बात करते हैं दूसरा इंट्राडे स्टॉक। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर हम देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा को तो पिछले 4 दिनों से ऑलमोस्ट 2 तारीख से ही ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ना तो इसका हाई ब्रेक हो रहा है और ना ही इसका लो। यहाँ पे गैप डाउन जरूर ओपन हुआ था बट उसके बाद इसी बॉक्स के अंदर ही आके पूरा दिन ट्रेड किया है। तो अब हमें वेट करना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इसके अपर एंड पे आ गया है, तो अब हमें वेट करना है कि ये इसको ब्रेकआउट करे। जब ये यहां से ब्रेकआउट करेगा तब हम इसे बाई प्लान करेंगे। हम बाई कब करेंगे? जब ये 1269 के लेवल को क्रॉस करेगा तब हम बाई करेंगे। हमारा एसएल होगा 1262 का। पहला टारगेट हम बनाएंगे 1277, दूसरा टारगेट हम बनाएंगे 1284 का। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। अगर सपोज ये यहां से आके और इसको ब्रेक कर देता है तो उस केस में हम सेल भी कर सकते हैं। 1253 के नीचे हम सेल करेंगे, 1259 का हमारा एसएल होगा, 1248 पहला टारगेट और 1244 होगा हमारा दूसरा टारगेट महिंद्रा एंड महिंद्रा में सेलिंग साइड पे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।